तो सबसे पहली बात एक समझ लीजिए कि सिलेक्शन में दो चीजें होती हैं। मैं आप लोगों का दुख, इनजस्टिस बिल्कुल समझ रही हूं, लेकिन मेरे ऊपर एक और जिम्मेदारी है। बेटा, लाइफ इजी नहीं होती है, जीवन बहुत बड़ा संघर्ष है और आप लोग बहुत स्ट्रांग हैं कि हम नेगेटिव होकर डाउनवर्ड चले जाएं या तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करने के पहले, क्योंकि आज हम इस बैच की फर्स्ट क्लास में हैं और नाम ही है यकीन, तो हमें यकीन करना है, हमें खुद पर भी यकीन करना है, अपने ईश्वर पर यकीन रखना है और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। आप लोग बहुत स्ट्रांग हैं, आप लोग बहुत कुछ फेस करते हैं, बहुत छोटी सी उम्र में बहुत हार्डशिप्स फेस करते हैं। मैंने खुद ने मेरा नीट क्लियर किया हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मैं समझती हूं आपके ऊपर जो प्रेशर्स होते हैं, बट उसके बीच में भी हमें ईश्वर पर यकीन करते हुए आगे बढ़ना है। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो आज मैं आपसे करीब 5 से 10 मिनट लूंगी ये समझने के लिए कि आखिर एक सिलेक्शन होने में कहां पर दिक्कतें आती हैं और कौन कौन से बैरियर्स को हमें क्रॉस करना होता है। स्टूडेंट, जैसा कि कहते हैं कि जंग में जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी तैयारी करना, कोई मूवी बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका प्री प्रोडक्शन वर्क करना, इसी तरीके से आज हम देखेंगे कि इस बैच के अंदर हम किस तरह से बॉटनी सब्जेक्ट की हैंडलिंग करेंगे, कहां पर मेरा रोल होगा, कहां आपका रोल होगा, हम कैसे सामंजस्य में आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम पहले बात कर लेते हैं क्लास शुरू करने के पहले कि एक सिलेक्शन में आखिर किन किन चीजों का हाथ होता है। तो सबसे पहली बात एक समझ लीजिए कि सिलेक्शन में दो चीजें होती हैं, एक सब्जेक्ट कंटेंट, लेकिन दूसरा एम्स मतलब एटीट्यूड ऑफ इनर कॉन्शियसनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ। आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, स्पेशली इस तरह के सिनेरियोज में जो अभी देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर आपके मैसेजेस बिल्कुल पढ़ पा रही हूँ, मेरे लिए भी बहुत बड़ा शॉकर था जिस तरह का रिजल्ट आया है, लेकिन मैं आज उस पर अभी ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी अलग पांडे सर इस बारे में डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, किस तरीके से कहां पर लूप होल्स हुए हैं, गलत तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। मैं बिल्कुल आपके साथ में हूं, मैं आप लोगों का दुख, इनजस्टिस बिल्कुल समझ रही हूं, लेकिन मेरे ऊपर एक और जिम्मेदारी है उन बच्चों की भी जो नीट 2025 देने वाले हैं। मैं समझ रही हूं कि आप लोग बहुत डरे हुए हैं, मेरे पास भी कल से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। सारे इंस्टीट्यूट्स, पीडब्ल्यू जो कर सकते हैं, जहां तक जा सकते हैं वहां तक जाएंगे, आपके साथ हैं। सर ऑलरेडी इस बारे में डिटेल बात कर चुके हैं और सर हम सब को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ही बात बोलूंगी कि बहुत दुखदपूर्ण है जो हुआ है, नो डाउट इट इज अ शॉकर। मैं समझ सकती हूँ कि एक सिलेक्शन में पूरी फैमिली, कैसे कैसे पेरेंट्स सब करते हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं और आपके मेंटल फिजिकल प्रेशर्स जो होते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके की मुहिम अभी चलाई जा रही है उसके बाद ऐसा रिपीट नहीं होगा। तो प्लीज जो 2025 वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपने दिमाग से, मुझे पता है आपको 50 तरह के ख्याल आ रहे होंगे, आपके बहुत सारे मैसेजेस भी मेरे पास में आ रहे हैं, आप लोग प्लीज पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा। बेटा, लाइफ इजी नहीं होती है, जीवन बहुत बड़ा संघर्ष है और आप लोग बहुत स्ट्रांग हैं। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आज प्री पीजी के टाइम जब आप डॉक्टर्स बन जाएंगे, तब जब आप हॉस्पिटल में वर्क करेंगे, हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर स्टेप पर स्ट्रगल है, रिस्क है। हम गिरकर बैठ नहीं सकते। ऑफ कोर्स जो करना होगा वो अथॉरिटीज कर रही हैं उसके लिए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपको पॉजिटिव होकर वापस से रिबाउंस कर अपने पर विश्वास रख के, यकीन करके और पढ़ना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूं कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपने कर दिया जो मैसेज करना था, जो वीडियो आपने बनाना था, आपने एक बार कर दिया। अब इसके बाद में अथॉरिटीज को लेके जाने दीजिए बेटा, क्योंकि आप जो अपना समय वेस्ट कर रहे हैं इससे तो आपकी प्रिपरेशन हिंडर होगी और इससे तो आपके मार्क्स और कम आएंगे। तो आप प्लीज, हम देखो, मुझे पता है कि इस समय जो हो रहा है, जो विचार चल रहे हैं, उसके लिए कोई भी शब्द पूरे नहीं हो सकते हैं, लेकिन मैं आपकी गुरु माँ अपने निजी अनुभव से कह रही हूं कि जीवन में ऐसे बहुत सारे पल आते हैं, देयर आर मोमेंट्स जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। वी डू नॉट हैव कंट्रोल ओवर दो सिचुएशंस, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, ऐसा कभी भी जीवन में होता है और उस समय पर हमारे पास में केवल चॉइस आती है कि हम नेगेटिव होकर डाउनवर्ड चले जाएं या कंटिन्यू करते रहें
और बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे। तो हमें ग्लास आधा खाली नहीं आधा भरा देखना ही पड़ेगा। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। पता नहीं ये ब्लंडर कैसे हुआ है, इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, इट हैज टू बी सीन। लेकिन आप लोग प्लीज जो स्टूडेंट 630 650 के बीच में आ रहे हैं वो भी प्लीज अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करो। स्टेट रैंक का वेट करिए अभी, लेकिन पढ़ाई थोड़ी थोड़ी प्लीज स्टार्ट कर दीजिए। और जो नेक्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको पॉजिटिव होकर अब अपना समय वेस्ट नहीं करना है। नेगेटिव थॉट्स आएंगे बट आप अपनी पढ़ाई करते चलो। प्लीज 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 अपना टाइम वेस्ट मत करिए। आप बहुत स्ट्रांग हैं और आपको ये स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना है, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। आप प्लीज अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए। वो सारा काम करने का काम हम लोगों का है, वो हम सब कर रहे हैं, पर आप प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। पढ़ोगे अच्छे से तो मुझे जल्दी से यहां पर एक यस या थम्स अप दे दो। मेरे सारे नादान परिंदों, मैं भी उतना ही परेशान हूं 2 दिन से जितना आप लोग हैं। बिलीव मी, जब प्रोविजनल आंसर की आई थी तब इतनी खुशी हो रही थी 630 650 के बीच में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को देखकर, और जब रैंक्स आई इट वाज अ कंप्लीट शॉकर। बट प्लीज अब आप लोगों को अपना समय वेस्ट नहीं करना है।